लेट्स सी द क्वेश्चन, एडवांस इनकम इज शोन एज लायबिलिटी अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल। एडवांस इनकम को हम लोग लायबिलिटी ट्रीट करते हैं। एडवांस इनकम का मतलब है ऐसी इनकम जो हमें पहले आ गई है। मान लिया कोई व्यक्ति है जिसको हमने पैसे दिए हुए हैं 10,000 रुपीज, है ना, इंटरेस्ट पे दिए हुए हैं, ठीक है। हाँ, तो अब उसका जो इंटरेस्ट ड्यू होता है, इंटरेस्ट जो ड्यू होता है हर मंथ की 5th मई को होता है, सॉरी 5th को होता है, ठीक है। तो अभी जो उसको इंटरेस्ट पे करना है वो 5th मई को करना है, ठीक है। लेकिन उसने 5th मई का जो इंटरेस्ट है वो कब दे दिया, मुझे 5th अप्रैल को ही दे दिया। क्या कर दिया उसने, 5th मई का जो इंटरेस्ट था उसने मुझे कब दे दिया, 5th अप्रैल को ही दे दिया। यानी मेरे लिए क्या हो गई, एडवांस इनकम हो गई। मेरे लिए क्या हो गई, एडवांस इनकम हो गई। लेकिन क्या, आप मुझे बताइए, क्या मतलब ये जो एडवांस इनकम है ये किसकी है, 5th मई की है ना, ठीक है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो व्यक्ति है आके कहने लगे कि भाई मैंने जो तुम्हें एडवांस दिया था वो मुझे वापस कर दो, मैं तुम्हें टाइम पे ही दूंगा। हो सकता है ऐसा, बिल्कुल हो सकता है। तो ये हमारी जो एडवांस इनकम होती है ना, वो हमारे लिए होती है ऑब्लिगेशन। क्या होती है हमारे लिए, ऑब्लिगेशन। और ऑब्लिगेशन हमारी क्या होती है, लायबिलिटीज होती है। इसलिए हमें जो एडवांस में इनकम मिल जाती है ना, वो हमारे लिए लायबिलिटी होती है। क्या होती है, लायबिलिटी। जो इनकम मिलनी बाकी है वो हमारे लिए एसेट है, और जो एडवांस में मिल चुकी है वो हमारे लिए लायबिलिटी है। और इसको हम गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल के हिसाब से लायबिलिटी में दिखाते हैं। और क्यों दिखाते हैं, क्योंकि गोइंग कंसर्न मतलब का ये है कि देखो कि फ्यूचर में, फ्यूचर अभी आने वाला है। क्या आने वाला है, फ्यूचर अभी आने वाला है ना। तो हमें लग रहा है कि हमारा बिजनेस क्या होगा, चलता रहेगा। हमारा बिजनेस क्या चलता रहेगा। इसलिए मैं इसको किस में दिखा रही हूँ, लायबिलिटी में दिखा रही हूँ, 5th मई तक, ठीक है। 5th मई तक अभी आया नहीं, अभी हम 5th अप्रैल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 5th अप्रैल को मैंने एडवांस इनकम किस में दिखा दी, लायबिलिटी में दिखा दी, क्योंकि मुझे पता है कि हमारा बिजनेस चलता रहेगा, 5th मई भी आएगी, 5th मई भी आएगी। और तब तक के लिए मेरे लिए जो एडवांस इनकम है वो क्या है, मेरे लिए ऑब्लिगेशन है। तब तक के लिए क्या है, लायबिलिटी है। तो ये क्या सोचकर हम लोग कर रहे हैं, हम ये सोचकर कर रहे हैं कि मेरा बिजनेस जो है वो चलता रहेगा, और 5th मई के बाद मैं इसको अपनी एक्चुअल इनकम कंसिडर कर सकता हूँ। लेकिन तब तक के लिए मेरे लिए क्या है, ये ऑब्लिगेशन है। So I hope this is a proper explanation to this question.